जहांगीरपुरी में पथराव और जमकर तोड़फोड़ हुई है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर यह जमकर पथराव हुआ है। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की है और हंगामे में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में जमकर यह बवाल हुआ है। दिल्ली में सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। हंगामे में कई पुलिस कर्मियों के फिलहाल घायल होने की खबर सामने आ रही है। आज हनुमान जयंती थी और जिस तरह से पथराव किया गया है, फिलहाल पुलिस भारी तादाद में मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की गई है। कुछ अराजक तत्व जिन्होंने पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और जहां पर आपको यह भी बता दें कि कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको चोटें भी आई हैं। तो हंगामे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर भले ही इस वक्त आपको सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। देखिए, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह जमकर बवाल मचाया गया है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा में यह पथराव हुआ। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शोभा यात्रा में जमकर हंगामा हुआ, यात्रा के दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। ये देखिए, जो इस रास्ते से गाड़ियां गुजर रही थी उन पर भी पत्थर फेंके गए हैं और हंगामे में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। आज दिन भर ये पूरा दिल्ली के जहांगीरपुरी में तांडव मचता रहा। अराजक तत्वों ने जिस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की है, यह सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है दिल्ली सरकार के लिए कि कैसे इस पूरे मामले को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल ने भले ही यह अपील की है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें, लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की यह घटना सामने आती है, आखिर ये कौन लोग हैं, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। और इसी खबर पर अपडेट एक और सामने आई है। जहांगीरपुरी उपद्रव पर केजरीवाल का बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने अपील की है। यह हम आपको पहले भी बता रहे थे। तो दिल्ली में सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। देखिए, सीधा सीधा ये ठेकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ दिया अरविंद केजरीवाल ने कि केंद्र सरकार दिल्ली में शांति बनाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का ठीकरा केंद्र सरकार पर उन्होंने फोड़ दिया। यानी कि अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जहांगीरपुरी में जमकर यह बवाल होता है। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। यानी कि दिल्ली में अगर माहौल बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और दिल्ली की कुछ उपलब्धियां होती है तो उसकी पूरा का पूरा क्रेडिट दिल्ली सरकार को दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। तो अरविंद केजरीवाल को अभी आप सुन रहे थे, शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। और आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी अपडेट करवा देते हैं। इसी को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया। शोभा यात्रा में पथराव की घटना बेहद निंदनीय है। आज हनुमान जयंती थी, शोभा यात्रा निकल रही थी जब ये पूरा वाकया हुआ। जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये ट्वीट किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि उनका जो स्टेटमेंट पहले सामने आया था जहां पर उन्होंने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है सुरक्षा को लेकर, उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है सुरक्षा को लेकर, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से उन्होंने अब शांति बनाए रखने की अपील भी की है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांति बनाए रखें और यह बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि इस स्थिति में राजनीति करना बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो पहचान में तो आए कि आखिर वो लोग हैं कौन। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इसी मामले को लेकर एक और बड़ी खबर ये दिल्ली से सामने आ रही है। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश बाकायदा दे दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, जल्द से जल्द इस माहौल को कंट्रोल किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कमिश्नर से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे, माहौल ना बिगड़े। तो देखिए, जिस तरह से ये माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, अब इसको कंट्रोल करने के लगातार स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह की घटना यह घटित हुई है, फिलहाल
क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? क्या माहौल को कंट्रोल किया जा चुका है? क्या इसके पीछे वजह रही है? कौन ये लोग थे? कुछ क्लियर हो पाया है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी है कि सीपी दिल्ली की तरफ से ही ट्वीट करके कहा गया है कि हालात पर कड़ी जो निगरानी है वो पूरी तरीके से की गई है और कोई भी चलिए, लगता है शायद तकनीकी कारणों से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, हंगामे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्बियंस के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर इस तरह की घटना आज के दिन घटती है, वो भी तब जब हनुमान जयंती है। यहां से जुलूस निकल रहा था और तभी उन पर जमकर पथराव शुरू हो जाता है। पुलिसकर्मी बीच बचाव के लिए आते हैं तो पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाता, उन पर भी ताबड़तोड़ हमले होना शुरू हो जाते हैं। जो गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती है उन गाड़ियों पर भी जमकर पथराव किया जाता है। और स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए स्पर्श तस्वीरें हम देख रहे हैं, वाकई डराने वाली, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर आज हनुमान जयंती के दिन इस तरह की शर्मनाक घटना घटती है। फिलहाल इस पूरे वाक्य को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास, जल्द से जल्द शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी है कि जो सीपी दिल्ली है, राकेश अस्थाना, उनकी तरफ से कहा गया है कि इलाके में पूरी तरीके से हालात जो है अभी कंट्रोल में है। किसी भी तरह की अफवाह पर जो इलाके के निवासी हैं वो जो है ध्यान ना दे। हालांकि देर शाम को ये पूरी घटना जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा जो है एक विशेष समुदाय की तरफ से जो है निकाली जा रही थी और ऐसे में अचानक जो है तनावपूर्ण स्थिति बन गई और उसके बाद ये पूरा हंगामा जो है हिंसा में जो है बदलता हुआ नजर आया, जिसमें जो कई पुलिसकर्मी है वो जो है घायल देखने को मिलते हुए नजर आए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई गाड़ियों को जो है इस पूरे इलाके में जो है जलाया गया। तो ऐसे में अभी पूरी तरीके से जो पुलिस बल है वो जो है इलाके में शांति बनाने का जो माहौल है वो जो है करवाती हुई नजर आ रही है। सीआरपीएफ की तैनाती जो है वो आज जहांगीरपुर इलाके में जो है की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय की जो पूरी नजर है वो आज जो है इस पूरे घटनाक्रम पर जो है बनी हुई जो है नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीपी दिल्ली जो है और स्पेशल कमिश्नर जो है दिल्ली पुलिस के, उनसे जो है इस पूरे मामले पर बातचीत की और कोई भी जो कदम है सख्त से सख्त कदम उठाने को लेकर जो है उनको कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की जो घटना में जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम जो है उठाए जाना। बिल्कुल स्पर्श, बिल्कुल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आपके पास मैं दोबारा से आऊंगा। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, आज दिन भर दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या कुछ ये घटनाक्रम हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने है जो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया और जो भी इस रास्ते से गाड़ियां गुजरी उन पर भी पथराव किया गया है। कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग हैं कौन, इनकी मंशा क्या है, क्यों वो इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हर बार सवाल यही उठता है कि दो समुदाय के बीच का यह पूरा मामला है, लेकिन जिस तरह से इस माहौल को क्रिएट किया गया है, सवाल यह है कि जब जुलूस यहां से निकलना था तो उससे पहले सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? आखिर चूक कहां पर रह गई है? क्योंकि माहौल पहले भी इस तरीके के देखने को मिले हैं कि जैसे ही किसी दूसरे समुदाय की, दूसरे धर्म की झांकियां, रैलियां या जुलूस निकलता है तो उस तरीके की अक्सर घटनाएं घटती हैं। लेकिन जिस रास्ते से आज हनुमान जयंती के दिन यह जुलूस निकलना था वहां पर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम नहीं थे? और स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, जिस तरह से आपने बताया कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है और सबसे शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल सुरक्षा को लेकर है। आज हनुमान जयंती थी, जुलूस इस मार्ग से निकलना था, क्या पहले पता नहीं था कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? सुरक्षा में भी कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा पे कहीं ना कहीं चूक का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश में खरगोन में कुछ इसी प्रकार की घटना जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन उससे जो है किसी प्रकार की सीख जो है नहीं ली गई। और इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इलाके में किस तरीके से जो दंगे थे वो होते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना दिल्ली में हो जाना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल जो उठाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल स्पष्ट, मैं आपके पास आऊंगा। तकनीकी कारणों से बार बार ये संपर्क कट रहा है। स्पष्ट, मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एक बार फिर से। देखिए, ये तस्वीरें हैं और चलिए स्पष्ट इस वक्त हमारे साथ बने हुए। स्पष्ट, रखिए अपनी बात। देखिए, इलाके में फिलहाल जो शांति बनाने की कोशिशें हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जो है की जा रही है और उसके साथ साथ जो इलाके में पीस कमेटियां होती है उनसे लगातार जो है दिल्ली पुलिस जो है संपर्क में है, ताकि दोनों ही समुदायों को कहीं ना कहीं जो है समझाया जा सके
और जो घटनाक्रम हुआ है वो उसी को अभी तक जो है वहीं पे निपटारा किया जा सके। ऐसे में ये घटनाक्रम आगे ना बढ़े, इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर आ रही है। स्पेशल जो दिल्ली में पुलिस कमिश्नर उनकी तरफ से बयान ऑलरेडी आ चुका है कि जो हालात है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में कहीं ना कहीं देख। बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है वो जो है ये बनता हुआ नजर आया, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी भी है जिसमें जो लोग हैं वो जो हथियार है वो हाथ में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तलवारों की बात की जाए वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ की तैनाती जो है की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो आसपास के इलाकों की जो पुलिस है, जिसको आसपास के जिलों की पुलिस कहा जाता है, उनको जो है पूरी तरीके से अलर्ट पर जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से रख दिया गया, ताकि इस अलग अलग इलाकों में जो है ना देखने को मिलता हुआ नजर आए। तो ऐसे में पूरी अगर बात की जाए तो इस पर अब राजनीति भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। बीजेपी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आएगी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान निकलकर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना है, तो केंद्र सरकार जो है हालात काबू करती हुई नजर आए। तो ऐसे में राजनीति होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि हालातों को काबू में करने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं अभी निभाती हुई जो है ग्राउंड पर नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इस पर जिस तरह से अभी ये हंगामा हुआ और अभी स्थितियां इतनी जल्दी कंट्रोल भी नहीं हो पाई हैं, अभी भी माहौल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सब कुछ खत्म हो चुका है, आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है और लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे टाइम पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट यह आना कि वो तो पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कहां तक जाए? देखिए बिल्कुल ये सवालिया निशान जो है दिल्ली सरकार के ऊपर उठते हुए नजर आएंगे। क्या लॉ एंड ऑर्डर अगर केंद्र सरकार के हवाले है, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो क्या दिल्ली सरकार बिल्कुल ही जो है अपना पल्ला जो है झाड़ती हुई नजर आ सकती है? ये सवाल जो है उठते हुए नजर आएंगे और ये सवाल बीजेपी जो है उठाती हुई नजर भी आएगी। बीजेपी साफ तौर पर पार्टी है उसको ले नजर आएगी। ऐसे में ये सवाल ये है कि में किस तरीके से हो सकती है। जब पिछले सालों की बात करें तो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके के दंगे जो है ऑलरेडी देखने को मिलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं ये देख रही है कि किस तरीके से इलाके में जो माहौल है शांत जो है कराया जाए। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर तमाम जो चीजें वायरल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसी वीडियो होती है जो पुरानी उठाकर जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। तो ऐसे में चारों तरफ निगरानी जो है दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है इलाके में कि वो शांति जो है पूरी तरीके से बनाए हुए जो है नजर आए, अपने घरों में ही जो है लोग जो है रहते हुए नजर आए और इलाके में रोशनी जो है ज्यादा से ज्यादा की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना देर रात जो है किसी प्रकार की होती हुई नजर आए। तो ऐसे में भारी पुलिस बल जो है फिलहाल जहांगीरपुर इलाके में तैनात जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक सुबह भी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में है। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। थैंक यू। झगड़े की बात करी, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था सर? एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ। बाकी इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग घायल हुए सर अभी तक? इसका आकलन कर रहे हैं। जो कितने लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत
कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। चलिए निकलने दीजिए हमको। चलिए निकलने दीजिए, बात हो गई, चलो भाई। तो आप पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के इस तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश ना करें। सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल में है और सभी से शांति बनाए रखने की बार बार अपील भी की जा रही है। स्पर्श इस वक्त हमारे साथ लाइव बने। स्पर्श, पुलिस के बड़े अधिकारी वो अभी संबोधित कर रहे थे पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। बार बार वो यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। देखिए बिल्कुल ये रणनीति होती है पुलिस की कि किस तरीके से जो इलाके में है वो शांति जो है माहौल जो है बहाल कर दिया है और यही लगातार कहा जा रहा है कि आज जो है तमाम पक्षों की तरफ से कि शांति जो है आप बनाए रखे। तमाम जो अलग अलग एजेंसीज हैं, जो पीस कमेटीज होती है, जो दोनों ही पक्षों की बात की जाए, उनसे जो है लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो शांति है वो पूरी तरीके से जो है बहाल जो है पूरे इलाके में रहनी चाहिए। इसके बाद जो है इसके आफ्टर इफेक्ट जो है इलाके में ना होते हुए जो है नजर आए। यानी अभी जो पूरे हालात देखने को मिले थे, जहां पर पत्थरबाजी देखने को मिलती हुई नजर आई थी, वो आज जो है आगे जो है देखने को ना मिलती हुई नजर आए। शांति पूरी तरीके से बहाल जो है इलाके में देखने को मिलती हुई नजर आए। इसी को लेकर जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अपील की जा रही है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की जो वीडियोस हैं वो लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही, तो उन वायरल वीडियोस पर जो है आप जो है ध्यान ना दें। अब दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को जो है आज बिल्कुल ठीक है स्पर्श, आपके पास मैं आऊंगा। तकनीकी कारणों से बार बार मिसकम्युनिकेट हो रहा है, तो ये तस्वीरें आप देखिए। अभी हम पुलिस के अधिकारी को भी सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने एक बहुत राहत भरी खबर ये है कि अंडर कंट्रोल में है स्थिति। जो भी इस रास्ते से गुजरना चाहता है या फिर जा रहा होगा या फिर इस रास्ते में जिसके भी कोई जान पहचान वाले होंगे तो स्थिति अब अंडर कंट्रोल में है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, आज दिन भर ये जमकर हंगामा हुआ, शोभा यात्रा में जमकर पथराव किया गया है और यात्रा के दौरान जो इस गाड़ियां इस रास्ते से गुजरी उनमें जमकर तोड़फोड़ हुई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम सुन लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें।